मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, तो हमने 3 हेडिंग्स में पढ़े थे। पहली हेडिंग में बच्चों हमने पढ़ा था दैट इज बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, जिसमें आपने एक हेडिंग ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स पढ़ी थी, ठीक है, या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस पढ़ा था, या आपने और भी एक दो मेथड पढ़े थे, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन, रेड हॉट कॉपर से भी। एंड आपने इसमें पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, व्हाटएवर। और इसके बाद आपने पढ़ा था मेथड बाय विच ओनली एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। इसमें भी आपने 2-3 मेथड पढ़ी, जैसे स्टीफन रिडक्शन हो गया, रोजनमुंड रिएक्शन हो गया, रोजनमुंड स्टीफन, ठीक है, या क्रोमाइल दैट इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, या फिर साइड चेन हेलोजिनेशन। तो ये आपके मेथड एल्डिहाइड के हुए। और ऐसे ही आपने लास्ट टर्न में ओनली कीटोन भी पढ़ लिया है, और ओनली कीटोन में मेनली आप कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RCN ये कीटोन देता है, या फिर आपने कीटोन के लिए पढ़ा होगा ग्रिग्ना डाइअल्काइल कैडमियम R2CD डाइअल्काइल कैडमियम रिएक्टिंग विद RCOCl, ठीक है, इससे बन सकता है। और नहीं तो वुड्स फिटिक दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इन मेथड से आप पढ़ चुके हो कार्बोनिल कंपाउंड। आपने कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी, और उसमें ये कहा था कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से तो ज्यादा है। एल्केन से बच्चों क्यों ज्यादा है? क्योंकि एल्केन तो एक ऑर्डिनरी हाइड्रोकार्बन्स हैं, नॉन पोलर है। कार्बोनिल कंपाउंड एटलीस्ट पोलर है, इसलिए ज्यादा है। और कार्बोनिल से ज्यादा आपका अल्कोहल का है बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज ऑब्वियस अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। और जब सेम मॉलिक्यूलर वेट के कार्बोनिल कंपाउंड हो तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। नाउ अब हम आज की जो हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों ये पिछला प्रीव्यू था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं जो इनमें मेनली हम देखते हैं, या जो एक टाइप की रिएक्शन है इस पाई बॉन्ड की वजह से। बेटा ये पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो ऑब्वियसली कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस चार्ज पे अटैक करने न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ेगा, इस पे माइनस चार्ज आया तो अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी आएगा। दैट मीन्स ओवरऑल ये दोनों आके जुड़ जाएंगे, तो कार्बोनिल कंपाउंड में एक तरह की रिएक्शन है एडिशन रिएक्शंस। और एडिशन में भी क्योंकि इनिशिएट होता है न्यूक्लियोफाइल से, तो ये रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पहला टाइप का रिएक्शन जो पढ़नी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एडिशन के साथ साथ इलिमिनेशन हो जाता है, तो एडिशन इलिमिनेशन इसकी सेकंड टाइप आएगी, और करेक्टरिस्टिक या कुछ रिएक्शन और भी हैं तो वो थर्ड टाइप में आएंगे, मिसलेनियस कह लेंगे। टाइप 1 कार्बोनिल कंपाउंड की कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? द एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। यहाँ जो एडिशन रिएक्शन इनिशिएट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल करेगा। दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं है। पहली रिएक्शन लेट सपोज हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। एक मिनट बेटा,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आता है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है कि किसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी होगी। यानी ये क्वेश्चन है कि ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। तो बच्चों दो तरीके हैं देखने के आपको कि किसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी होगी, फॉर्मल्डिहाइड में, बाकी एल्डिहाइड में, या कीटोन में। तो एक तरीका है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक काहे के लिए कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑन कार्बन, ठीक है, सीधा कार्बन कह दिया मैंने, कार्बोनिल कार्बन, easier या more readily will be the attack, या आप कहेंगे faster the reaction, more the rate of reaction। तो आपका यहाँ पहला पॉइंट आ गया, कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा तब न्यूक्लियोफाइल आएगा। और एक तरीका देखने का ये भी है कि ये जो इंटरमीडिएट बना है आपका, ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए। जब भी इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं तो कंपाउंड रिएक्टिव हो जाते हैं, और इस इंटरमीडिएट में माइनस चार्ज है। तो या तो आप पहला पॉइंट ये लगा लीजिएगा, या फिर आप ये, दोनों में से कोई एक लगा लीजिए, आंसर सेम आता है। अगर नेगेटिव चार्ज ये वाला लेस है, जितना ये चार्ज कम है उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इंटरमीडिएट वो स्टेबल होते हैं जिसपे चार्ज कम हो। बस जरा ये ध्यान रखना, दोनों में से एक ही बात लगाना, दोनों मत लगाना। अगर ये पहली बात कही गई है हमारी कि वो रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट की बात आ रही है, वो रिएक्टेंट स्टेबल है या ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी, वो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। अगर प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो वो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये रिएक्टेंट पे नहीं लगानी है, ये आपको इंटरमीडिएट पे लगानी है। और यहाँ पे ये कहा गया है इंटरमीडिएट पे चार्ज कम हो। तो अगर आपको समझ में आ गया, दोनों बातें एक ही हैं वैसे, बस अलग अलग जगह अप्लाई करनी है। ये रिएक्टेंट पे प्लस चार्ज ज्यादा, इंटरमीडिएट पे माइनस चार्ज कम, बात तो वही है ना, प्लस ज्यादा माइनस कम। तो ये बस आंसर सेम आना है, अप्लाई सही से करना है। अभी समझा रहा हूं, चिंता ना करो। सपोज ये है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ दोनों H लगे हैं। ये है मेरे पास हायर एल्डिहाइड, यहाँ R लगा है, यहाँ H। और पहले मैं इन दोनों में कह रहा हूं, बताओ भाई कहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि यहाँ पे दैट इज H लगा है, CO है, HCO, इतना ग्रुप तो कॉमन है। अब जो चीज कॉमन है उसमें तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। कंपैरिजन कहां से करेंगे, यहाँ H और यहाँ R लगा है। ये जो R ग्रुप है बेटा, ये प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है। R ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो लगा है ये H, ये नो इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं। इंडक्टिव का क्लासिफिकेशन ही यहीं से हुआ था, H को नो इंडक्टिव इफेक्ट माना गया था। तो R ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, जैसे ही R ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए तो बेटा इस कार्बन पे जो भी प्लस चार्ज यहाँ आएगा वो इस इलेक्ट्रॉनों की वजह से डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, क्योंकि R एक प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अब अगर फिगर 1 और फिगर 2 में कंपेयर करें तो यहाँ का प्लस चार्ज जितना था उतना है, ना बढ़ा ना कम हुआ। उतना ही प्लस चार्ज यहाँ होना चाहिए था फिगर 2 में, लेकिन फिगर 2 का प्लस चार्ज कम हो गया है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ R। इसका क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला चार्ज कम हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ चार्ज कम हो गया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये भी बच्चे कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये रिएक्टेंट है भैया, और रिएक्टेंट पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने आना है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैठे देख रहा है किस पे अटैक करूं, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो ये भिखारी टाइप का है, ये भीख मांगने जा रहा है। कहाँ भीख मांगने जाएगा, यानी इसको भीख में प्लस चार्ज चाहिए जहां चार्ज ज्यादा दिखेगा, इसलिए यहाँ जाके अटैक करेगा। नाउ अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। जब इसने अटैक कर लिया तो ये कंडीशन आ गई, जब अटैक कर लिया तो ये कंडीशन आ गई। अब हम आपको इंटरमीडिएट से दिखा रहे हैं, आप इंटरमीडिएट में कैसे देखते हैं। यहाँ पे दोनों H लगे हैं जबकि यहाँ R लगा है, तो ये चीज अलग लगी है।
तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और बच्चों इंटरमीडिएट में क्या कहा जाता है, वो ज्यादा स्टेबल है जहां चार्ज कम है, तो इंटरमीडिएट ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इंटरमीडिएट ये स्टेबल, तो इसका कंपाउंड रिएक्टिव ज्यादा, और ये बात हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चों समझना क्या है, या तो आप ये चीज लगा लीजिए या ये चीज लगा लीजिए, बोथ आर सेम, आंसर सेम आएगा। नाउ अगेन, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं, व्हाट आई एम टेलिंग, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड में यहां कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और इस चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पे अट्रैक्ट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करते हैं जहां प्लस चार्ज ज्यादा हो। ये अभी बात हो रही है बच्चों हमारे रिएक्टेंट की, ये बात हो रही है रिएक्टेंट की, प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ H लगे हैं, एक तरफ R लगा है और एक तरफ H, और दोनों तरफ R लगे हैं, आई होप सो दोनों तरफ जब H लगे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है। रीजन कि यहाँ पे R आते ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज कम होगा, दो R आएंगे तो और इलेक्ट्रॉन देंगे और चार्ज कम होगा, और इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, ये और कम रिएक्टिव। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि अगर एल्डिहाइड, कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन जल्दी करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में सबसे जल्दी होगी, हायर एल्डिहाइड में उससे कम होगी, और कीटोन में और कम होगी। नाउ अगर उन्होंने इस क्वेश्चन में ये कर दिया कि मान लीजिए ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है और 3 ही कार्बन का कीटोन है, अब रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। 3 कार्बन के एल्डिहाइड में ये चेन लॉन्ग हो गई, और अगर ये चेन लॉन्ग हो गई तो एल्काइल ग्रुप पीछे आ गए, यानी अब ये उतनी पावर से अपना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे, यहां जल्दी देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लगे हैं, तुरंत इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे आ जाएगा। बेटा इंडक्टिव इस कार्बन पे पहुंचाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां प्लस चार्ज आएगा, तो यहां इंडक्टिव जल्दी पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली इस प्लस चार्ज को ये डिक्रीज करेगा। और ये रिएक्टेंट है बेटा, और रिएक्टेंट में प्लस चार्ज हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और इसलिए एल्डिहाइड्स आर या रिएक्शन एल्डिहाइड्स में फास्टर होगी देन इन कीटोन। तो अगर सेम मोलर मास के हैं तो एल्डिहाइड्स में रिएक्शन फास्टर होती हैं कीटोन से। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर आपको ये दिया है फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर एक प्रोपेनॉल्डिहाइड है और एक प्रोपेनोन है, यानी दोनों में कार्बन बराबर हैं, लेकिन एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, एल्डिहाइड्स आर बेटर और मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो ये हो गए पहले 2 क्वेश्चन। नाउ तीसरा क्वेश्चन इसका ये होता है कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो अब एरोमेटिक एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड में करना है, किसमें ज्यादा होगी। बेटा इसका आंसर है एलिफेटिक, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज तो रेजोनेंस में घुमक्कड़ हो जाएगा, घूमने लगेगा, और इफ प्लस चार्ज इज डीलोकलाइज इन रेजोनेंस, अगर ये डीलोकलाइज हो गया तो ऑब्वियसली इसकी वेटेज सबसे कम हो गई, इसलिए इवन कीटोन से भी ये कम रिएक्टिव हैं। तो अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कम रिएक्टिव है, क्योंकि उसका प्लस चार्ज डीलोकलाइज है। चौथा क्वेश्चन कि अगर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड 2 तरह के हैं, लेट सपोज पहले में हमने कहा पैरा पोजीशन पे लेट सपोज CH3 ग्रुप है, और दूसरे में पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ऑल्सो ये दोनों ही एरोमेटिक हैं तो कम रिएक्टिव हैं एलिफेटिक वालों से, लेकिन आपस में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगेन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है ये समझना है। बच्चों लॉजिक उल्टा है इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है। रिएक्टेंट में वो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसमें
पॉजिटिव चार्ज मोर है, जबकि इंटरमीडिएट में वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है जिसमें चार्जेस कम है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज कम हो। तो बस ये जरा ध्यान से लगाएंगे कि हम रिएक्टेंट लगा रहे हैं या इंटरमीडिएट। अब ये पोजीशन पहले देखनी चाहिए, CHO से ये पोजीशन है पैरा, और अगर आपको याद हो तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है, तो हमें यहाँ मीजोमेरिक से ही क्वेश्चन करना है। ये दो ग्रुप जो लगे हैं, एक CH3 और एक NO2, तो CH3 को अगर आपने पहचान लिया हो तो +M है, और NO2 को भी पहचान लिया हो तो -M है। क्वेश्चन बहुत ही सरल हो गया। +M का काम होता है इलेक्ट्रॉन आगे देना, भैया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अगर आगे दे रहा है तो पॉजिटिव है। माइनस का काम है इलेक्ट्रॉन छीन लेना, और अगर छीन लेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो अगेन आप चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा दिख रहा है? इट इज ऑब्वियसली NO2 में ज्यादा दिख रहा है। एक बारी फिर सुनिए, सबसे पहले जब भी एरोमेटिक का कोई क्वेश्चन होगा, आपस में कंपैरिजन करना होगा, सबसे पहले पॉइंट ये देखेंगे, क्या क्या ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप लगा है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही ये वाला इफेक्ट डोमिनेंट है जिसका नाम मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, जिस पे भी आप इम्पैक्ट देख रहे हैं उससे या तो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाओ या पैरा पे, तभी आप मीजोमेरिक देखेंगे। यानी अगर ग्रुप्स, बाई चांस की बात कर रहा हूं, अगर ग्रुप्स मेटा पे लगे हैं यहाँ पे, तो भैया मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। मीजोमेरिक इफेक्ट डू नॉट ऑपरेट्स एट दिस मेटा पोजीशन, तो खाली इंडक्टिव लगाना पड़ेगा। नाउ सेकेंड थिंग, जब आपने ये देख लिया कि भैया ऑर्थो और पैरा पे लगा है, तब आप इन ग्रुप्स को क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे NO2 ग्रुप था जो कि आपका -M ग्रुप होता है। डबल बॉन्ड वाले अधिकतर ग्रुप -M में आते हैं, एक सीरीज भी है वो याद कर लीजिए। NO2 सबसे आगे है, फिर CN है, और CH3 जैसे ग्रुप ये या एल्काइल ग्रुप है, या OH है, Cl है, NO2 NH2 है, ये +M ग्रुप्स हैं। फिलहाल +M लगा है, +M इलेक्ट्रॉन देगा और -M इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ केस, हमें ये देखना है कि रिएक्शन वहां फास्ट हो रही है जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो +M जब इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते ही इलेक्ट्रॉन्स आर माइनस चार्ज, ये वाला चार्ज कम हो जाएगा। जबकि ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो ये वाला जो प्लस चार्ज है बेसिकली बढ़ जाएगा। और अगर बेटा प्लस चार्ज बढ़ गया, अगेन इट इज अ कॉमन सेंस कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ते ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहीं, और इसीलिए ये वाला कंपाउंड जिसमें नाइट्रो ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, इट इज मोर रिएक्टिव। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ, क्या कंसेप्चुअल हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर आया कि फॉर्मल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन हायर एल्डिहाइड, आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एंड इफ देयर इज सेम मोलर मास, तो यही चीज है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। फिर दूसरा पॉइंट क्या आया कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, तो एरोमेटिक से एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव है। तीसरा पॉइंट क्या आया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड में अगर कोई ग्रुप लगा है मेटा पोजीशन पे, तो भैया इंडक्टिव देखते हुए करिएगा, और अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा है तो पहले आप मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। और अगर यही एरोमेटिक एल्डिहाइड में यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है बेटा, इट इज एट मेटा पोजीशन, यहाँ कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, तो आप इस G ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सोच के आंसर करेंगे। और आपको ध्यान क्या रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मोर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ज्यादा होगा। बोलो बच्चों, पहले ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए हों, या जो भी जितने भी पॉइंट हुए हैं, कि पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में जल्दी होती है। अब अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन करके दिखाइए। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन
कॉमा एक दूसरा ले लेते हैं एसीटल डिहाइड, तीसरा एसीटोन, चौथा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये 4 हमने दिए हैं और हम कह रहे हैं ऑर्डर में अरेंज करिए कि कौन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी देगा, कौन देर में देगा। दैट इज यू हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन जल्दी देगा, कौन देर। अब होता क्या है ना, अधिकतर बच्चों को ना पहले वाले से ही बड़ी नफरत है, तो उन्हें याद ही नहीं आता यार ये क्या है। तो भैया ये एसीटोफिनोन है। दूसरा वाला क्या है, ये एस्टल दूसरा एस्टल्डिहाइड था, सॉरी दूसरा सिंपली एस्टल्डिहाइड है CH3CHO। तीसरा सिंपली एसीटोन है CH3COCH3 और चौथा है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ये है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी, ये आ गया, ये पैरा पे हाइड्रोक्सी आ गया। तो अब ये हो गए 4, 1 2 3 एंड 4। आपको ऑर्डर बताना है कहाँ ज्यादा रिएक्ट होगा। चलिए मैं आपको 2 3 1 4 फिर से बोलना बेटा, सॉरी मैं सुना नहीं। 2 3 1 4 ओके 2 3 1 4 बिल्कुल सही आंसर है। 2 सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा और 4 में सबसे कम है। वेरी गुड। एक्चुअली यहाँ पे ये तो हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन। तो हमारे इस पॉइंट से ही आपको आंसर इजीली समझ में आ जाना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से और एरोमेटिक और कम है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एल्डिहाइड, कीटोन और 2 एरोमेटिक दे दिए। तो एल्डिहाइड वाला और कीटोन वाले में समझ में आ गया कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, और ये भी समझ में आ गया कि ये दोनों आपके एलिफेटिक हैं और ये आपका एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कम रिएक्टिव है। अब इन दोनों में जो देखना था वो ये, यहाँ प्लस एम ग्रुप है। OH ग्रुप जब पैरा पोजीशन पे लगा होता है तो प्लस एम होता है, और अगर प्लस एम इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज कम हो जाएगा। तो यहाँ प्लस चार्ज और कम हो गया और इसीलिए सबसे पीछे आ गया। किसी बच्चे को डाउट है तो फिर से बताऊं? नहीं है। नाउ बस जिसे डाउट है वही बोलिएगा, क्योंकि जिसको क्लियर हो गया वो मत ही बोलिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ने दीजिए। नाउ अब कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन होती है, इतना कराने के बाद यूजुअली एक दो बच्चों के जो मन में आता है ना, स्पेशली जिनका आंसर नहीं आया होता है, वो ये कहना चाहते हैं, या ये कहो कि मैं अपने टाइम पे हमेशा ये कहना चाहता होता था टीचर से, समझ में ना आया यार एक आध क्वेश्चन और करा दे शायद समझ में आ जाए। तो अगर आपकी इच्छा है एक आध और क्वेश्चन करने की तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। करा दीजिए सर। देखिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये है बेंजीन की रिंग और ये है बेंजल डिहाइड और ये है पैरा पोजीशन। अब की मैंने पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगाया है, ठीक है। थोड़ा सा टफ कर रहा हूं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा टफ करूंगा, ज्यादा नहीं। और यहां मैंने CH2CH3 लगा दिया है। अब इन दोनों में क्वेश्चन है कि बताइए भैया किसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन Na न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टर होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, या दोनों में रेट बराबर है। और इसका ना मतलब मेन थिंग है क्यों, वाई का आंसर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस देखते हैं कौन बच्चा बताता है। सर सेकंड का ज्यादा होगा। बेटा रीजन के साथ बताइए प्लीज, क्यों ज्यादा होगा? सर क्योंकि वो लॉन्ग चेन होगी, इस वजह से वो ज्यादा चार्जेस को ऊपर की तरफ भेजेगा और वहां पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो नहीं, अगर वो चार्जेस भेज रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही तो भेज रहा है बेटा, और इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज होता है। मैंने इसीलिए कहा जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप अपनी भाषा में कई बार उलझते जाएंगे। आप कह रहे हो सेकंड ज्यादा होगा, हमने पूछा क्यों, आपने कहा क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप बड़ा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इलेक्ट्रॉन भेजने पे प्लस चार्ज थोड़ी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जब कहीं जाएंगे तो माइनस चार्ज लेके जाएंगे, और अगर वो माइनस चार्ज लेके जाएंगे तो वहां का जो प्लस चार्ज है वो तो कम हो जाएगा। और कोई बच्चा? सर 1। क्यों, रीजन बताओ।
सर क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन्स देगा और सेकंड वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ओके न्यूक्लियोफिलिक इसमें ज्यादा इजीली हो जाएगी ओके फर्स्ट। ये वैसे तो बातों के हिसाब से तो सही है। चलिए और कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। नहीं है? सर दोनों पैरा पे है तो इफेक्ट सेम रहेगा, लेकिन इंडक्टिव ज्यादा हो जाएगा सेकंड का। चलिए ये भी बात ठीक है, दोनों पैरा पे हैं लेकिन एल्काइल ग्रुप तो अलग अलग है, तो इंडक्टिव अलग अलग है। चलिए अभी और इंडक्टिव तो सेकंड का कम होगा। चलिए अभी और बताते हैं। पहले फर्स्ट चीज बिल्कुल सही नोटिस की, जिस भी बच्चे ने अभी भी कहा और पहले भी कहा था कि पैरा पोजीशन पे है, और अगर पैरा पोजीशन पे ग्रुप होते हैं तो सबसे पहले हमें मीजोमेरिक को ही अप्रोच करना है, इंडक्टिव को नहीं करना है, और यही गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं। और मीजोमेरिक इफेक्ट में अगर आपको याद हो, CH3 हैज मोर पावरफुल मीजोमेरिक इफेक्ट देन दिस। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप का जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, ये एल्काइल ग्रुप है ना कि R इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप का जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन यानी अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही है, तो भैया मीजोमेरिक इस चीज का ज्यादा है इससे। ये बात सत्य है कि एल्काइल ग्रुप हैज बोथ +M एंड +I इफेक्ट, लेकिन ये तो जनरल क्वेश्चन हुआ ना। यहाँ पे जब भी मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे तो मिथाइल का मीजोमेरिक ज्यादा होगा, इथाइल का मीजोमेरिक कम, और तो और अगर कोई सेकेंडरी ग्रुप लगा होता ना यहाँ बेटा, ये इसका मीजोमेरिक और कम होता, और अगर टर्शरी आता, पता है ये एकदम उल्टा ही होता है टर्शरी, चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये एकदम उल्टा होता है टर्शरी। टर्शरी में बाकी में +M होता है, इसमें -M होता है, ठीक है, लेकिन अभी ये मुद्दा नहीं है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। टर्शरी में -M क्यों होता है वो बात की बात है, उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है इसलिए। फिलहाल यहाँ पे अब आपको अगर समझ में आ गया हो इस क्वेश्चन में, जो हमने आपको ट्रैप दिया था वो ये कि पैरा पोजीशन पे दोनों लगे हैं, ये मिथाइल है ये इथाइल है। कई बच्चों के दिमाग में आता है इथाइल बल्की है इसलिए +I ज्यादा है, और +I ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, लेकिन हमें पहले मीजोमेरिक सोचना था, और मीजोमेरिक इसका स्ट्रॉन्ग है, और अगर इसका मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंक देगा यहाँ, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ये प्लस चार्ज कम हो जाएगा। और अगर हम इसके +M की बात करें, इथाइल के सॉरी, तो इन कंपैरिजन टू दिस फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे लेकिन थोड़ा कम जाएंगे, और अगर ये लेस होंगे तो ये चार्ज भी कम ही घटाएंगे, दैट मीन सेकंड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और सेकंड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए सेकंड इज द आंसर। ठीक है, एक आध बच्चा ये सोच जरूर रहा होगा, देखा मैंने कहा था, और ये वो बच्चे होते हैं जो जिसे कहते हैं ना हवा में आ गए जबरदस्ती, क्योंकि कौन सा आंसर सही है, ये तुक्काफिकेशन अभी लगा ये लगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आपका आंसर गलत हुआ सही इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा या आप कंसेप्चुअल करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप फोकस इस बात पे करोगे कि भैया क्यों आंसर है, चाहे मेरा सही हुआ गलत हुआ सेकेंडरी है, अब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, तभी तो पढ़ने आया हूँ यार, तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होइए, ना कि जो आपने अभी पीछे आंसर दिया उससे अपने आप को जज करें कि मेरा गलत था या सही था। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, गुड। एक और करा दे रहे हैं, ठीक है, एक और कर ले रहे हैं। ये बेटा एसीटोन और एसीटोफिनोन, ठीक है, और ये है बेटा क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है, यहाँ क्लोरीन लगी है, और ये है बेटा थोड़ा और टफ कर दे रही हूँ, ये है क्लोरीन की ही पोजीशन लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, दैट इज पैरा पे, और चलो यार इस पे भी लगाते हैं, अच्छा लगेगा। ये है क्लोरीन की पोजीशन ऑर्थो पे, और कोई इफेक्ट नहीं देखना, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस विंड्रेंस या कोई ऐसा सर इफेक्ट ये सब नहीं देखने आपको, एक ऑर्डिनरी इंडक्टिव और मीजोमेरिक के हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। चलिए लेट्स सी।
थोड़ा टफ। अरे यार, ये चौथे में ना मैं गलती से यहाँ CL ही लगाना था, सॉरी, यहाँ CL ही लगाना था। ठीक है, तो पहले वाले में CL नहीं लगाया है, बाकी तीनों में CL लगा है। और ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं मैथ्स वाले सर की भाषा में, ये इनामी क्वेश्चन है। इसके में तो आपको मिलने चाहिए वो जो भी 2 रुपए 1 रुपए देते हैं, मिलने चाहिए अगर कोई पहली बार में सही कर दे। नहीं, मैंने ये कहा मिलने चाहिए, ये थोड़ी कहा दूंगा। तो इनाम कुछ कर लो, तुम 20 की जगह 20,000 कर लो, मैं कौन सा दे रही हूँ। चलिए, टेल मी द आंसर। यस, चलो, मुझे 2-3 बच्चों के नाम तो मालूम ही हैं जो मीटिंग में हैं भी शायद, जिन्होंने अभी तक आंसर दिया है, तो सुन रहे हैं मेरी बात। पहला आंसर दिया था पिछली बार आयुष ने, दूसरा आंसर दिया था विजय ने, तीसरा आंसर दिया था अविशी ने, एक और बच्चे ने आंसर दिया है, उनकी मैं आवाज नहीं पहचान पाया। 4 बच्चों ने आंसर दिए हैं, मुझे दिख रहा है। तो आप 4 में से कोई कुछ बोलना चाहेगा या फिर मैं आंसर बता दूं? चलिए, सो लेट डिस्कस। दे दीजिए। बोलो बेटा, बोलो। वेरी गुड। सर पहले फर्स्ट आएगा, सर फिर थर्ड, डिक्रीज इंक्रीज? सर साइन सही है, फर्स्ट थर्ड फिर सेकंड और फिर फोर्थ। एक बच्चे ने ये ऑप्शन दिए हैं, मे बी सही हो, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। बाकी कोई और बच्चा बोलना चाहेगा? देखो भैया, मैं आपको फिर बताऊं, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। मतलब बैलेंस का क्या मतलब होता है, अगर आप अभी आंसर देंगे तो पता है जब मैं आंसर सॉल्व कराऊंगा तो आपका कनेक्शन ज्यादा होगा, मतलब आप और ध्यान से सुनोगे, चाहे वो सही हो गलत हो। और अगर अभी गलत होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गारंटेड बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप उस ट्रैप में एग्जामिनर से फंसोगे नहीं। और अगर आप अभी आंसर दोगे ही नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे, बस सुनते रहोगे, सही है, ये है, वो है, तो आप उतने ज्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाओगे, मतलब उतने अच्छी तरीके से सीख भी नहीं पाओगे। हमारा ब्रेन तभी ज्यादा काम करता है जब कनेक्शंस होते हैं, जहां हमें लगा होता है ना कि हाँ, अरे यार, ये इसका मैंने आंसर दिया, अब चेक करूं क्या है। एक क्यूरियोसिटी फैक्टर भी होता है ना, तो वो जो क्यूरियोसिटी फैक्टर है वो आना चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर आता है। एंड सेकेंड थिंग, एवरीथिंग इज बैलेंस कहने का मतलब है, यहाँ तारीफ हो रही है झूठी तो बाहर जाके तो बदनामी होनी होनी है। और यहाँ अगर गाली पड़ रही है, यहाँ अगर तुम्हारी बेइज्जती की जा रही है समझाने के लिए, तो गारंटेड है बाद में चमक के निकलोगे। नाउ कोई और आंसर बोला? 4 3 2 सर बोलिए। सर 3 4 1 2। मैंने अभी आंसर सॉल्व नहीं किया, मैंने लिख लिया आपका। अगला और कोई बच्चा? सर मेरे को चेंज करना है, 4 बोलो। 3 2 1 4 3 2 1। चलिए, 2 बच्चों ने आंसर दिए हैं, व्हाटएवर। चलिए, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी ग्रुप नहीं लगा है, तो इसके ही कंपैरिजन में देखना है। तो सबसे पहले ये जो थर्ड वाला है और ये जो फोर्थ वाला है, तो थर्ड और फोर्थ में जो क्लोरीन लगे हैं वो ऑर्थो और पैरा पे लगे हैं। ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन का +m डोमिनेंट होता है, और अगर +m डोमिनेंट है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये तो चार्ज कम करा के मानेंगे, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज कम होगा। तो इसका मतलब 3 और 4 गड्ढे में गए, यानी ये हमेशा गारंटेड पीछे होने चाहिए, क्योंकि ये +m इफेक्ट है इसलिए। 3 और 4 किससे पीछे गए? ऑब्वियसली 1 से पीछे गए, क्योंकि 1 में ये ग्रुप नहीं लगा है। 2 में भी क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, मीजोमेरिक नहीं। तो आई होप सो 2 सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचने के बाद प्लस चार्ज डेवलप करेगा, यानी जितना प्लस चार्ज यहाँ है उससे भी ज्यादा कर देगा। तो 2 1 से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, क्योंकि इसने प्लस चार्ज बढ़ा दिया। और अब हम अगर 3 और 4 की बात करें तो ये दोनों ही प्लस चार्ज घटा रहे हैं, तो मीजोमेरिक में तो बराबर घटाएंगे। बट इंडक्टिव में क्लोरीन माइनस आई है,
इंडक्टिव में क्लोरीन माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब ये पड़ोस में लगा है माइनस आई तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर ये ज्यादा खींचेगा तो थोड़ा सा प्लस चार्ज बढ़ गया इन कंपैरिजन टू दिस, तो प्लस चार्ज फोर्थ में ज्यादा होगा 3 से। तो आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू मी 2143। फिर भी अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता है इसमें ना कई बार मेरे भी आंसर गलत होते हैं, क्योंकि मैं रैंडम क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं, तो हो सकता है कोई लॉजिक या कोई चीज मैं नहीं अप्लाई कर पाया हूं बाई चांस। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है काइंडली शेयर है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने ये वाला चीज तो कंसिडर की ही नहीं, जैसे हाइपर कंजुगेशन मुझसे भी छूट जाता है कभी कभी, फिलहाल तो यहाँ नहीं था हाइपर कंजुगेशन, फिर भी कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता किसी आंसर में तो छूट सकता है कुछ। तो लेट डिस्कस, क्या आप लोग इस आंसर से सहमत हैं, इस एक्सप्लेनेशन से? और नहीं तो डिस्कस करिए। सर प्लीज एक बार सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। देखिए सेकंड वाला, इसको हमने कहा है सेकंड, और सेकंड वाले केस में क्लोरीन लगी है और क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर प्लस है। इसका मतलब सेकंड में मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। मीजोमेरिक तब लगता है जब लोन पेयर सिंगल प्लस होता है, तो लोन पेयर सिंगल सिंगल प्लस है तो मीजोमेरिक नहीं लग रहा। तो सेकंड केस में क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ माइनस आई में है, और एकदम इसके पड़ोस में ही लगा है माइनस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फर्स्ट के मुकाबले सेकंड में प्लस चार्ज ज्यादा होगा। फर्स्ट में जितना भी प्लस चार्ज है, सेकंड में क्लोरीन की वजह से उससे ज्यादा प्लस चार्ज होगा। बोलो क्लियर है सेकंड? यस सर। थर्ड और फोर्थ दोनों में क्लोरीन है, बट क्योंकि ये CHO ग्रुप से पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी प्लस एम की तरह काम करते हैं, क्लोरीन के लिए कह रहा हूं। और अगर ये प्लस एम की तरह काम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे थोड़े बहुत, ठीक है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, मैं जो सुनना चाह रहा था आपने बोला नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा था कि हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, कुछ नहीं अप्लाई किया है, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे टोका ही नहीं। सुनिए बेटा, इसमें एक पॉइंट और होता है, वो ये कि जो क्लोरीन ग्रुप है ना, इसके प्लस एम और माइनस आई में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है स्लाइटली पावरफुल देन प्लस एम होता है। आपको याद आया? क्लोरीन ग्रुप का माइनस एम और प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट होता है, और इसका माइनस आई इफेक्ट स्लाइटली मोर पावरफुल होता है प्लस एम से। और अगर हम ये वाला पॉइंट लगाएंगे तो ये वाला आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस आंसर को अप्लाई करेंगे तो आंसर ये बनेगा कि 2 सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें प्योर माइनस आई है, प्लस एम है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद क्योंकि इसका नेट इंपैक्ट माइनस आई का थोड़ा सा होता है, तो इसीलिए 4 फिर 3 फिर 1। इट इज द करेक्ट आंसर। वो आंसर करेक्ट नहीं था, 2 4 3 1। 1 की पोजीशन यहाँ गलत है। ये वेरी डीप हो गया फिलहाल, लेकिन चलो आई होप सो थोड़ा बहुत तो दिमाग चला होगा। और एक्सेप्शन अगर मैं क्लोरीन वाला हटा देता तो मेरा ऊपर वाला आंसर सही था, लेकिन क्लोरीन में एक एक्सेप्शन भी होता है, इसलिए गलत है। चलिए अब हम आते हैं रिएक्शंस पे। अब इसमें HCN आके जुड़ा। पहली रिएक्शन है HCN, ये बड़ी पूछी गई है यार। तो HCN में पहले कौन जुड़ेगा? तो भैया यहाँ माइनस चार्ज आता है, यहाँ प्लस आता है, और H में प्लस और CN, भैया पहला अटैक H करेगा, क्यों? ओए सॉरी, पहला अटैक CN करेगा, आई एम सॉरी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक करना है, इनिशिएट करना है। और ये CN जब आके अटैक करेगा तो ये वाली चीज आके बन जाएगी पहला। और मैं इनफैक्ट बताऊं तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, ये दिखाना भी नहीं चाहिए, सेकंड स्ट्रक्चर नहीं दिखाना चाहिए, सीधा ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहिए कि जब अटैक होगा तो CN ऐसे आके अटैक करके जुड़ेगा, पहला अटैक CN का होगा और ये इंटरमीडिएट बनेगा। तो पहले अटैक के बाद ये इंटरमीडिएट बन गया है, ठीक है बेटा? क्या इंटरमीडिएट बन गया? दोबारा लिखा है मैंने, O नेगेटिव एंड CN। और अगले स्टेप में H आयन आया और ये जुड़ के बन गया OHCN, और इस कंपाउंड का नाम रख दिया है साइनोहाइड्रिन। दिस इज नेम्ड एज साइनोहाइड्रिन। CN ग्रुप को साइनो कहते हैं, OH के लिए हाइड्रिन कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। इस पे ना बड़े क्वेश्चन है। पहला,
ये इन्होंने क्या किया, ये ले लिया एस्टल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ले लो, लेकिन एस्टल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लिया है। HCN जुड़ा। अब मैं सीधा आंसर बना रहा हूं भैया, सीधा आंसर बनाया मैंने। यहाँ OH आ गया, यहाँ CN आ गया, ओए होए, यहाँ CN आ गया, और यहाँ CH3 लगा था, ये H लगा था, ये साइनोहाइड्रिन बन गया एस्टल्डिहाइड का। ये वाला कार्बन कायरल हो गया, और कायरल होने की वजह से D और L दो आइसोमर में ये चेंज हो सकता है, और ये बनने वाली चीज यहाँ की रेसिमिक मिक्सचर बनेगी। और रेसिमिक मिक्सचर कहने का मतलब 50% D एंड 50% L बनेगी, व्हाटएवर। अब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी डायरेक्ट, इसमें पानी डाल दिया, तो एस्टल्डिहाइड का जो साइनोहाइड्रिन बना था उसकी अगर मैंने हाइड्रोलिसिस की, ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया, फिर बोल रहा हूँ, CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस COOH में जाता है, तो ये एसिड बन गया, और ये 3 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है, प्रोपोनोइक एसिड, तो इसका नाम कॉमन सॉरी IUPAC नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और ये कॉमनली कहलाता है लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड कई बार IUPAC पूछ लेते हैं उसका, कई बार लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन पूछ लेते हैं फ्रॉम एस्टल्डिहाइड, तो आपको एस्टल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बनाना है, तो ये कन्वर्जन हो गया। तो बेसिकली उन्होंने HCN से एडिशन पूछा था, तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए पहले आपने इसकी रिएक्शन HCN से की एस्टल्डिहाइड की, तो एस्टल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बना, उसकी डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा। suppose that है, ओके, suppose that आप इसकी रिएक्शन मतलब यहां आने के बाद अमोनिया से कर देते, तो अल्कोहल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अल्कोहल अमोनिया से रिएक्ट करके अमाइनो कंपाउंड में चले जाते हैं, तो अगर आपने पहले अमोनिया से कर दी होती तो ये कंपाउंड बनता, और इस कंपाउंड की फिर हाइड्रोलिसिस करते तो ये कंपाउंड बनता, है ना। और अब अगर आपको समझ में आ गया तो ये बन गया अमाइनो ग्रुप, ये एसिड, तो ये तो अमाइनो एसिड बन गया। कौन सा अमाइनो एसिड, अगर दोनों H होते तो ग्लाइसीन हो जाता, इस कार्बन से दोनों H होते तो ग्लाइसीन हो जाता, और ये ग्लाइसीन के से अगला वाला अमाइनो एसिड जो है दैट इज एलेनाइन, एलेनाइन बन गया। तो ये भी कन्वर्जन पूछा जा सकता है जब वो थोड़ा ट्रिकी करके क्वेश्चन बनाएंगे तो एस्टल्डिहाइड से आप चाहें तो अमाइनो एसिड में चेंज कर दें, एस्टल्डिहाइड से आप चाहें तो लैक्टिक एसिड बना लें, तो ये वाली रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। और इसको इन रिएक्शंस को एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी कहते हैं। व्हाई दे आर टर्म्ड एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस, आप समझ ही रहे हैं, शुरू में यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था, यहाँ कोई कायरल कार्बन नहीं था, बाद में कायरल कार्बन बन गया, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कायरल कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक सिंथेसिस, इसलिए इसे एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी कहा जाता है। सॉरी, ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन इसकी कंप्लीट हुई है। ठीक है बच्चों, अब एक दो बच्चों ने मुझसे कहा था आज कि